अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके दास्तान और मैं हूं आपके साथ बिलाल बिलेसी। प्रेस क्लब जम्मू के बाहर 98 दिन से जो है ये प्रोटेस्ट चल रहा है। आखिर इस प्रोटेस्ट को जो है 3 महीने मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन इस पर जो है कोई भी कार्रवाई नहीं अमल में लाई जाती है। मरकजी सरकार के गौर इंतजामिया तक काफ़ी बार इन्होंने अपील भी की, लेकिन इसकी सुनवाई नहीं हुई। अब हम इन्हीं से जानना चाहेंगे कि क्या मसला है और इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आपकी स्ट्राइक कब से है और इस पर क्या कहना चाहेंगे जो इनके साथ इनजस्टिस हो रही है। हालांकि गवर्नमेंट इंतजामिया तक भी बात पहुंची गई, मरकजी सरकार तक भी बात पहुंची गई, लेकिन इस मसले को अभी तक कोई भी हालांकि हर वक्त नजरसानी की गई है। लेकिन आप देखते हैं कि इनका क्या कहना है, क्या उम्मीद करते हैं मरकजी सरकार से और गवर्नमेंट इंतजामिया से। जी आपका नाम? मेरा नाम भारती है। जी क्या कहना चाहेंगे? 98 दिन से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज तक सुनवाई क्यों नहीं हुई? ये तो गवर्नमेंट को ही सोचना है कि सुनवाई क्यों नहीं हुई है। या तो वो हमारी बात उन तक पहुंच नहीं रही है, या वो सुनकर भी अनदेखा कर रहे हैं, एक कान से सुन रहे हैं दूसरे कान से छोड़ रहे हैं। क्योंकि 98 डेज 2 अक्टूबर से बैठे थे हम, आज 98 डेज हो गए यहाँ पे हमें आते हुए। हमारी डिमांड यही है कि जो 45 कैंडिडेट्स लेफ्ट आउट कैंडिडेट्स हैं उनको जल्द से जल्द उनकी लिस्ट को रिलीज़ की जाए। 45 कैंडिडेट्स की बात नहीं है, ये 45 फैमिलीज़ की बात है जो कश्मीर जाना चाहते हैं, वहाँ पर सर्व करना चाहते हैं। गवर्नमेंट भी मान रही है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, पर पता नहीं क्या उनको कौन सी मुश्किल आ रही है, कौन सी ऐसी पावर है जो इस लिस्ट को रिलीज करने में रोक रहे हैं। जब वो मानते हैं कि नाइंसाफी हुई है तो उस चीज़ को ठीक कीजिए ना। आप क्यों नहीं आप हमारी लिस्ट को निकाल रहे हैं? हमें रोज़ यहाँ पे आना इतना मुश्किल हो रहा है। हमारे एक कैंडिडेट अविनाश हमारे साथ आते थे प्रोटेस्ट में, उसको कोविड हो गया, पूरी फैमिली को कोविड हो गया है। हमें भी डर लगता है यहाँ पे आने में। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ को देखना चाहिए, क्यों वो अनदेखा कर रहे हैं, क्यों आनाकानी कर रहे हैं। कुछ बताते ही नहीं हमें, बस एश्योरेंस देते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा। आखिर कब तक हो जाएगा? कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए ना उनको। गवर्नमेंट इंतजामिया ने भी जो है एक बार बताया था कि इस मसले को जल्द ख़त्म किया जाएगा, हल किया जाएगा। क्या अभी तक वो मसला वहाँ का वहीं रह गया कि उस पर बातचीत हो रही है? अगर मसला हल हुआ होता तो हम यहाँ पे नहीं होते। ये बातचीत हो रही है, क्या हो रही है, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है। बस हमें यही पता है कि गवर्नर सर जो है वो नाइंसाफ़ी नहीं होने देते। हमें ये सुना है हमने कि वो इंसाफ करते हैं, और हमें भी उन्होंने ये दिया था आश्वासन कि आपके साथ भी इंसाफ होगा। उसी के भरोसे पर हम यहाँ पे ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और तब तक हम नहीं उठेंगे जब तक वो हमारे साथ इंसाफ नहीं करेंगे, हमारी लिस्ट को वो रिलीज़ नहीं करेंगे। जी जिस तरह आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है इनके साथ इनकी फैमिली मेंबर भी आए हैं, और जो है जिस तरह ये नन्हे मुन्ने बच्चे भी इनके साथ हैं, कश्मीरी पंडित हैं। और इनसे जानना चाहेंगे कि क्या उम्मीद है, अभी इंतजामिया जो है आपकी बात मानती है या नहीं मान रही है, क्या इस पर कोई इकदाम उठाए गए हैं या नहीं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी आपका नाम? मेरा नाम दीपक है। जी क्या कहना चाहेंगे? 98 दिन से आप स्ट्राइक पर हैं, कब तक ये स्ट्राइक जारी रहेगी? हमने आदरणीय एलजी साहब के भरोसे उम्मीद का दामन अभी तक नहीं छोड़ा है, क्योंकि उन्होंने हमें आश्वासन दिया था जगती में, 28 सितंबर को उन्होंने हमें आश्वासन दिया था जगती में कि हम आपका ये मसला हल करेंगे। हमने उसी उम्मीद का दामन अभी तक पकड़ के रखा है और हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। आज हमें 98 डेज हो गए यहाँ पे शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए, और हमें पूरी उम्मीद है कि एलजी साहब हमसे किया हुआ वादा, जो जेन्युइन वादा है, वो बखूबी निभाएंगे और हमारी फैमिलीज को दर बदर सड़कों पे नहीं भटकने देंगे। हमें इतना उन पे भरोसा है, उतना हमें अपने आप पे भी भरोसा नहीं है जितना हमें उन पे भरोसा है कि वो हमारा एक काम, जेन्युइन डिमांड जो है हमारी, वो जल्द से जल्द पूरी करेंगे। हम उनसे हाथ जोड़कर ये गुजारिश करते हैं कि हमारे इस मुसीबत से छुटकारा दिला दीजिए, और हम 45 कैंडिडेट्स, लेफ्ट ओवर कैंडिडेट्स का लिस्ट जो है वो जल्द से जल्द रिलीज कर लीजिए। कश्मीरी पंडित के लिए पीएम मोदी ने पैकेज लाया था, क्या उसमें आपको रोजगार मिलेगा या नहीं? वो खाली सियासत दिखाने के लिए लाए गए थे। देखो, पीएम पैकेज तो आई, हम उसका खैर मकदम करते हैं, वो आई, उसमें हमारे भाई लोग भी लगे, उसमें हमें प्राउड है अपने देश पे कि उन्होंने चलो हमारे लिए ये पैकेज निकाली। लेकिन इस पैकेज के दौरान जो हम लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ, उसका क्या? सवाल ये पैदा होता है कि उस चीज का क्या जो हम लोगों को लेफ्ट ओवर रख दिया गया। मीन्स पैकेज उन्होंने लाई, बीच में उसमें ऐसी कौन सी ताकत आई जो जेन्युइन कैंडिडेट्स को, जो ये लिस्ट जो है रिलीज नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे कौन सी ऐसी ताकत है जो इसको रोक के रख रही है? हो सकता है कोई
हमारे पास बैकग्राउंड नहीं है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड, हो सकता है ये वजह हो सकता है कि हमारे पास पैसे नहीं है चढ़ाने के लिए। तो ये भ्रष्टाचार को रोकने की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे इसमें भ्रष्टाचार ही जिम्मेवार है, जो कि हम 45 कैंडिडेट्स की लिस्ट नहीं निकल रही है, मेरिटोरियस कैंडिडेट्स की लिस्ट नहीं निकल रही है, कम पॉइंट्स वालों का लिस्ट निकाल दिया, एब्सेंट वालों का लिस्ट निकाल दिया, लेकिन जो हम मेरिटोरियस कैंडिडेट्स थे जिन्होंने बाकियों से हायर मार्क्स लिए थे, उनका लिस्ट आज तक सरकार ने नहीं निकाला। सरकार भी बदली है, 2017 से पहले ये मसला चला आ रहा है, अभी तक सुनवाई क्यों नहीं हुई, क्या आप वजह है? सरकार की बात करते हैं कि सरकार बदली, यहाँ पे हमारी दुनिया बदल गई, हमारे बच्चे जो है वो बड़े हो गए, वो हमसे पूछते हैं पापा आप कहाँ जा रहे हो। हमें शर्म आती है बोलते हुए कि बेटा हम जॉब ढूंढने के लिए जाते हैं। ये बताइए इससे बड़ी शर्म की बात हमारे लिए क्या होगी? हमारी जिंदगी, हमारे बच्चों की जिंदगी खराब हो रही है, आप क्या बोल रहे हैं कि सरकारें बदल गई? यहाँ तो हम सबकी जिंदगी बदल चुकी है। इसलिए अभी भी मौका है कि हम इस प्रोटेस्ट को तब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक हमारी जिंदगी आदरणीय एलजी साहब नहीं सुधारते हैं। हम तब तक यहाँ से हिलेंगे नहीं, क्योंकि हमें उन पे पूरा भरोसा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। जो जिस तरह आप देख रहे हैं कि 98वें दिन जो है मुकम्मल हो चुके हैं इस स्ट्राइक को, लेकिन अभी तक जो है इसकी सुनवाई नहीं हुई है। अब देखना होगा कि कहीं ये फार्मर प्रोटेस्ट को नहीं बनेगा, जैसा कि फार्मर प्रोटेस्ट भी पिछले कई 3 से 4 महीने से लगातार चला आ रहा है, उस पर भी काफ़ी बातें हो रही है। उम्मीद करेंगे कि इंतजामिया इस बात को ठोस इक़दाम पर ले जाएगी और इस मसले पर कोई नज़रसानी करेगा और इसे बहाल करने की कोशिश करेगा। बने रहें जेके दास्तान के साथ, बिलाल बिलेसी, जम्मू से।